मैं मर जाऊँ लड़की के अलावा, मैं मर जाऊंगा सर, मैं मर जाऊंगा, मुझे वही लड़की चाहिए सर, मुझे वही लड़की चाहिए, मैं मर जाऊंगा सर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा तेरे अलावा। हम जिएंगे तो उस लड़की के साथ, नहीं तो मर जाएंगे हम जिएंगे तो उसी लड़की के साथ, नहीं तो मर जाएंगे हम। सीधी बात है, दोनों कुछ कमेंट नहीं, कुछ नहीं बोला। बेगूसराय में एक पति अपनी पत्नी को पाने के लिए सदर अस्पताल में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा कर चीखते और चिल्लाते रोते बिलखते रहा कि मुझे मेरी बीवी चाहिए, जबकि उसकी पत्नी भागकर दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली और पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। पति हाई वोल्टेज ड्रामा से सदर अस्पताल में घंटों तक अफरा तफरी मची रही। पति कभी भाई के साथ तो कभी पुलिसकर्मी से खींचतान कर उठते बजड़ते रहे, तो कभी जमीन पर लेटकर रोते बिलखते रहा। इतना ही नहीं, सदर अस्पताल के आईसीयू बिल्डिंग पर चढ़कर छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल कर्मियों की सूझबूझ से उसे बचा लिया गया और अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। बावजूद इसके हाई वोल्टेज ड्रामा थमने का नाम नहीं लिया। दरअसल पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साव गांव के रहने वाले मोहम्मद शहजाद की शादी वर्ष 2021 में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा निवासी आयशा से हुई थी। आरोप है कि 27 मार्च को आयशा अपने कॉलेज के समय के प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसके बाद मोहम्मद शहजाद ने 30 मार्च को मुफस्सिल थाना में प्रेमी के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण कर लेने का मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज करने के बाद आयशा कोर्ट पहुंची, जिसके बाद पुलिस उसे आज सदर अस्पताल मेडिकल जांच के लिए लाया था। इसी बीच मोहम्मद शहजाद अपनी बीवी के प्यार में पागल होकर पुलिस के सामने कुछ दवाई खा ली, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लगभग 12 घंटों तक चले गहन इलाज के बाद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में होश आते ही छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच जब उसकी पत्नी को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया तो उसे देखकर शहजाद चीख चीख कर रोने लगा। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, इसके साथ ही गिरते बजड़ते रहा। इस दौरान भीड़ से कई लोगों ने उसे भरसक समझाने बुझाने प्रयास किए, लेकिन वहां अपने जिद पर अड़े रहकर रट लगाते रहा कि मुझे मेरी बीवी चाहिए। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी आयशा का आरोप है कि शादी के बाद उसका पति उसे प्रताड़ित करता था। इसी बीच उसे एक बेटी भी हुई, लेकिन वह मारपीट करता रहा। उसकी गलती इतनी थी कि वो अपने कॉलेज के समय के दोस्त के साथ बातचीत करती थी, जो की गलती थी। लेकिन 6 माह पहले उसका पति उसे दिल्ली ले गया, जिसके बाद वहां अपने प्रेमी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन फिर वापस बेगूसराय आने के बाद उसे पति मारपीट करता था, तो फिर वह जब वो मायके गई तो फिर प्रेमी के संपर्क में आई और इसके बाद वो उसके साथ फरार मंदिर में शादी रचा ली। इस मामले में शहजाद के भाई ने बताया कि उसके भाई की शादी आयशा के साथ हुई थी, लेकिन आयशा अपने कॉलेज के समय का प्रेमी के साथ भाग गई। वो इसके साथ रहना नहीं चाहती है, ये उस लड़की के लिए नौटंकी कर रहा है। फिलहाल पुलिस मेडिकल की जांच में जुट गई है और साथ ही कानूनी प्रक्रिया में भी जुट गई है। रीजन ये है, 27 तारीख को इसकी फैमिली आई थी हॉस्पिटल के बहाने, जिसकी फैमिली किसी लड़के के साथ प्यार करती थी, उसके साथ ये भाग गया है। तो कल एक कोर्ट में हम इसका पेशी था, इसको डिवोर्स के लिए आया, तो वहाँ पे मेडिसिन खा लिया है। उस लड़की का कहना है कि हम इसके साथ में नहीं रहेंगे, इसका कहना है कि हम उसके साथ में रहेंगे। इसको घर वाले हर चीज़ से सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से लेके सामान से लेके खाना पीना कुछ नहीं हुई थी। शादी इसका हुआ है 2021 में, इसका ससुराल हुआ सना हुआ। हम भी आज तक इसके ससुराल नहीं गए, एक बार जो शादी में गए हैं वही शादी में गए हैं। इसकी फैमिली का कहना है कि नहीं रहेंगे भाई जी, ये कह रहा है कि रहेंगे। छोटी बच्ची है, बच्ची के लिए परेशान है। नहीं दिया, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं उस लड़के को उससे पैसे मांगती थी, किसी बात के लिए मुझे पैसे नहीं देते थे। मैं इलाज करवाने आती थी सदर क्या बोलते हैं अस्पताल में, यहाँ मेट्रो अस्पताल बेगूसराय, ठीक है। तो मैंने फ़ोन किया उसे कि पैसे दो, बोला तू जिससे बात करती, जो यार से बात करती उस यार से पैसे मांग ले, नहीं तो वरना तेरी माँ बाप इलाज करते, तू मर जा या कट जा, मैं तुझे रिस्क नहीं, तेरा रिस्क नहीं लेता हूँ मैं।
ठीक है, मैं उनसे बोली कि ठीक है मैं कहीं चली जाती हूँ, अगर माँ बेटी तो खोजोगे नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खोजूंगा। ठीक, उस दिन मैं अपने मतलब जिनसे मैं बात करती थी उनको बोली फ़ोन करके, अगर ऐसे भी अगर आप नहीं ले जाते हो, अगर मैं कुछ करती हूँ तो भी आप बदनाम होंगे, अगर नहीं कुछ करती हो, अगर आप लेके जाते हो तो भी बदनाम होते हो। इस वजह से मैं उनके साथ आ गई। ठीक है, प्लस में वो मुझे मारपीट करते थे। 6 महीना ले गए थे मुझे, जब उनको पता चला मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो मुझे दिल्ली ले गए। यहाँ से घर पे मम्मी पापा के सामने 3 बेल्ट तोड़ दिए मेरे ऊपर, मार मार के। मेरे मम्मी पापा भाई बहन जितने थे सबके सामने। मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि मैं गलती की थी उनसे बात करके। ठीक है, इसलिए मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला उन्हें मारने के लिए। बोला आप मार दीजिए काट दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी मम्मी पापा जो बोली। ठीक है, उसके बाद मैं उनको बोली ठीक है चलो दिल्ली, मैं आज के बाद बात नहीं करूँगी। तो मैं उनसे कांटेक्ट जब तक दिल्ली में रही मैं कांटेक्ट नहीं की। वो हमेशा टॉर्चर करते रहे वहाँ। हालांकि मुझे ये तक बोला गया किस जगह छुआ, कैसे छुआ, क्यों छुआ। शादी से पहले आपका किससे अफेयर था? शादी से पहले हमारा दोस्ती था, सिर्फ हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग का दोस्ती था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मतलब कोई ये सब कांड मैं कर लूँ। जब इन्होंने मुझे बार बार टॉर्चर किया तब मैं शादी के 5 साल बाद मेरी बेटी जब हुई, 2.5 साल की जब बेटी हुई, ज़्यादा ही मुझे टॉर्चर करने लगा, तब मैं कदम निकाली। शादी कब किए थे? हमारा शादी 2020 में हुई है। क्या अरेंज मैरिज है। लड़का ने बोला जब मेरी शादी लगी थी, लड़का का कहना था हमारा मकान है दिल्ली में, अपना मकान है, 50 गज की ज़मीन है। जब दिल्ली ले गया तो उसके पास कुछ नहीं था, ना तो घर अपना रहने के लिए था, ना तो ज़मीन था, कुछ भी नहीं था। ये बच्चा उन्हीं का है। उन्हीं का है जी। वो तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ गलत किया। मेरे साथ फिजिकल होते थे तो दवाई खाते थे, मुझे मारपीट करते थे। उस लड़के के थ्रू मतलब बोला जाता था तुमको ऐसे छुआ है वैसे छुआ है, मतलब कपड़ा फाड़ देते थे, कभी कुछ करते थे, ज़बरदस्ती करते थे हमारे साथ। इसके लिए मैं अपने भाई बहन को, जो मेरी शादी करवाई थी मेरी बड़ी वाली दीदी, मैं उनसे बोली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे करो। तो मेरी दीदी ने बोला क्या बोलता है जो हो रहा है रहने दो अभी। लड़का तो अभी आपके प्यार में पागल है, वो जान देने के लिए हाजिर है। मार देगा, वो मुझे मार देगा। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे और मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ। मुझे मार देगा या तो मेरे बच्चे को मार देगा। वो तो अभी कह रहा है कि अभी भी हमको साथ वो लड़की रहे तो हम आप उसके साथ रहना चाहिए। वो वैसे ही करता, हर बार ऐसे ही करता। पुलिस आपको लाई है कि आप खुद आए हैं? मैं खुद ही बरामद हुई थी। तो केस कौन किया था? केस मेरे हस्बैंड किए थे। अच्छा। मैं कोर्ट में आके हाजिर हुई, जब क्या बोलता मुंशी जी हमें कॉल किया पुलिस जी को, फिर उसके बाद मुझे ले जाया गया। अब उसका क्या होगा? मर रहा है तो वो उनका वो देखिए उनके घर वाले समझेंगे ना। जब उनके घर वालों को मैं बोलती थी कि भैया देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बस साथ नहीं दिया उस समय मेरा। बोला कि घर की बातें घर में छोड़ दो। वो लड़का साथ? जी, मैं अभी उनके साथ नहीं रह रही हूँ। मैं अभी थाने में हूँ 3 दिन से। सर ये भी जानते हैं कि मैं किस दिन गई हूँ, उस दिन से मैं कल मैं बच्ची को अडॉप्ट की हूँ। वहाँ से बच्चे को लेके मैं पूरी रात थाने में रही हूँ। परसों रात भी पूरी थाने में रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा फातिमा है। और उनका क्या नाम है? उनका नाम शहजाद है। उनका घर कहाँ है? इनका वो लड़का जो रो रहा साग है, रजमहला चौक। मेरे साथ सर बहुत गलत हुआ। प्लस में मारता था तो बोलता था मुझे दहेज चाहिए। जिससे आप प्यार रचाएं और अभी जो शादी किए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम विकेश कुमार। उससे शादी कर लिया आप? जी, मैं शादी कर ली उनके साथ। कहाँ? मंदिर में। वो लड़का क्या नाम है उसका? विकेश कुमार पासवान। अभी आप किनके साथ रहना चाहते हैं? मैं विकेश कुमार पासवान के साथ ही रहना चाहती हूँ।